शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः द्विजेश्वरावतारं च सशिवं सुखदं शतम् यः पूर्वं वर्णित इस्तात भद्रायो नृपसत्तमः यस्मिन् वृषभरूपेणानुग्रहं कृतवान् शिव। नंदीश्वर बोले, हे तात, हमें सज्जनों के लिए कल्याणकारी और उन्हें सुख देने वाले परमात्मा शिव के द्विजेश्वर अवतार का वर्णन करता हूं, उसे सुनिए। हे तात, मैंने पहले जिन्होंने प्रश्रेष्ठ भद्रायु का वर्णन किया था और जिन पर शिवजी ने ऋषभ रूप धारण कर अनुग्रह किया था, उन्हीं के धर्म की परीक्षा के लिए पुनः द्विजेश्वर स्वरूप से प्रकट हुए थे, उसी वृतांत को मैं कह रहा हूं। हे तात, उन प्रभा विष्णु राजा भद्रायु ने ऋषभ के प्रभाव से संग्राम में समस्त शत्रुओं को जीतकर राज सिंहासन प्राप्त किया। हे ब्राह्मण राजा चंद्रा गद की सीमंतिनी नामक पत्नी से उत्पन्न सुंदरी पुत्री तथा परम साध्वी कीर्तमालिनी उनकी पत्नी हुई। हे मुने, किसी समय उन भद्रायु ने वसंत काल में अपनी पत्नी के साथ वन विहार करने के लिए घने वन में प्रवेश किया। इसके बाद वे राजा उस सुरम्य वन में शरणागतों का पालन करने वाली अपनी प्रिया के साथ विहार करने लगे। तब उनके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव वहीं पर एक लीला की। शिव जी और पार्वती जी द्विज दंपत्ति बनकर तथा अपनी लीला से एक मायामय व्याघ्र को बनाकर उस वन में प्रकट हुए। वे दोनों द्विज दंपत्ति जहाँ राजा विहार कर रहे थे, वहीं से थोड़ी दूर पर व्याघ्र द्वारा पीछा किए जाने पर वहीं से व्याकुल होकर दौड़ने, रोते, चिल्लाते हुए राजा के समीप पहुंचे। शरणागत वत्सल एवं क्षत्रियों के श्रेष्ठ उन राजा ने भद्रायु ने विराग से आक्रांत होकर तात चिल्लाते हुए उन दोनों को देखा। मुनि श्रेष्ठ अपनी माया से द्विज दंपत्ति बने हुए उन दोनों ने भय से व्याकुल होकर महाराज भद्रायु से इसी प्रकार कहा। द्विज दंपत्ति बोले, महाराज, हे धर्मवित्तम, हम दोनों की रक्षा कीजिए। हे महाप्रभु, हम दोनों को खाने के लिए व्याघ्र आ रहा है। हे धर्मज्ञ, यह हिंसक काल सदृश तथा सभी प्राणियों के लिए भयंकर व्याघ्र आकर अब तक हम दोनों को खान ले, उसके पहले ही आप इस व्याघ्र से हम लोगों को बचा लीजिए। नंदीश्वर बोले, उन महावीर राजा ने उन दोनों का करुण क्रंदन सुनकर जो ही अत्यंत शीघ्रता पूर्वक धनुष धारण किया, इतने में अति मायावी उस व्याघ्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ पहुंचकर उस द्विज श्रेष्ठ की स्त्री को पकड़ लिया और हे नाथ, हे कांत, हा शंभो, हे जगत गुरु, इस प्रकार कहकर रोती हुई उस स्त्री को भयंकर व्याघ्र ने ग्रास बना लिया। तब तक राजा ने अपने तीक्ष्ण भालों से व्याघ्र पर प्रहार किया, किंतु उसे न भालों से किसी प्रकार की व्यथा हुई, जैसे वृष्टि धाराओं से पर्वतराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजा के द्वारा यथेच्छ आघात किए जाने पर भी व्यथा रहित वाला वह महाबलवान व्याघ्र बलपूर्वक उस स्त्री को लेकर बड़ी शीघ्रता के साथ वहां से भाग गया। इस प्रकार बाघ के द्वारा अपहृत अपनी स्त्री को देखकर ब्राह्मण अत्यंत विस्मित हो गया और लौकिक गति का आश्रय लेकर बारंबार रोने लगा। फिर देर तक रोने के बाद अभिमान नष्ट करने वाले तथा माया से विप्र रूप धारण करने वाले उन परमेश्वर ने राजा भद्रायु से कहा। द्विजेश्वर बोले, हे राजन, इस समय तुम्हारे महानस्त्र कहाँ है? रक्षा करने वाला तुम्हारा महाधनुष कहाँ है? और 12,000 हाथियों का तुम्हारा बल कहाँ है?
तुम्हारे शंख तथा खड्ग से क्या लाभ, तुम्हारी समंत्रक अस्त्र विद्या से क्या लाभ, और तुम्हारे सत्य से क्या लाभ, और तुम्हारे महान अस्त्रों के उत्कृष्ट और अतिशय प्रभाव से क्या लाभ। अन्य जो कुछ भी तुम में है वह सब निष्फल हो गया, क्योंकि तुम वन में रहने वाले जंतुओं के आक्रमण को भी रोकने में सक्षम न हो सके। प्रजानाथों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। उस कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर तुम्हारे जीवित रहने से क्या लाभ है। धर्म के राजा अपने प्राणों तथा धन से अपने शरण में आए उन दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो मरे हुए के समान। पीड़ितों की रक्षा करने में असमर्थ राजाओं के लिए जीवित रहना ठीक नहीं है, उसकी अपेक्षा मर जाना ही ठीक है। दान से हीन धनी लोग भी ग्रस्त होने की अपेक्षा भिखारी होना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अनाथ दीन आर्त जनों की रक्षा करने में जो अक्षम है उसके लिए विष खाना या अग्नि में प्रवेश कर जाना कहीं अच्छा है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण का विलाप तथा उसके मुख से अपनी पराक्रम की निंदा सुनकर राजा भद्रायु शोक संतप्त हो अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे, अहो आज भाग्य के उलट फिर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, आज मेरी कीर्ति नष्ट हो गई और मुझे भयंकर पाप का भागी होना पड़ा। मुझे अभागे तथा दुर्बुद्धि का कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। निश्चय ही इस प्रकार के पाप के कारण मेरी संपत्तियां, राज्य और आयु का विनाश हो जाएगा। अपनी पत्नी के मर जाने से शोका संतप्त इस ब्राह्मण को मैं आज अति प्रिय प्राणों को देकर शोक रहित करूंगा। इस प्रकार नरश्रेष्ठ भद्रायु ने अपने मन में निश्चय कर उस ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उसे सांत्वना देते हुए कहा। भद्रायु बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, मुझे नष्ट तेज वाले क्षत्रिय अधम पर कृपा करके अपने शोक का त्याग कीजिए। मैं आज आपका अभीष्ट पूरा करूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। इसके अतिरिक्त आप और क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या लाभ, भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले को घर की क्या आवश्यकता, और मूर्ख को पुस्तक से क्या लाभ, और स्त्री विहीन पुरुष को धन से क्या प्रयोजन। इस समय मेरी स्त्री मर चुकी और मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः मैं आपकी इस पटरानी को चाहता हूं, मुझे दे दीजिए। भद्रायु बोले, हे ब्राह्मण, पूरी पृथ्वी के धन का और राज्य, हाथी घोड़े तथा अपने शरीर का भी दाता तो हुआ जा सकता है, किंतु अपनी स्त्री का दान करने वाला तो कहीं नहीं होता। दूसरे की स्त्री के साथ समागम करने से जो पाप अर्जित किया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों से भी दूर नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण बोले, मुझे घोर ब्रह्म हत्या तथा मद पीने का महापाप ही क्यों न लगे, मैं उसे तपस्या से नष्ट कर लूंगा। फिर पर स्त्री गमन कितना बड़ा पाप है। अतः आप मुझे अपनी यह स्त्री प्रदान कीजिए, मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता, अन्यथा भयभीतों की रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण आपको निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की इस बात से भयभीत राजा विचार करने लगा। भयभीत की रक्षा न कर सकना महान पाप है, उसकी अपेक्षा स्त्री दे देना ही श्रेयस्कर है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी स्त्री प्रदान कर पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा करने से मेरी कीर्ति भी बढ़ेगी। मन में ऐसा विचार कर राजा ने अग्नि प्रज्वलित करके उस ब्राह्मण को बुलाकर जल लेकर संकल्प के साथ अपनी पत्नी का दान कर दिया। इसके बाद स्वयं स्नान करके पवित्र हो देवेश्वरों को प्रणाम कर उस अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करके समाहित चित्त हो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। तदनंतर द्विजेश्वर ने साक्षात शिव रूप में प्रकट होकर अपने चरणों में मन लगाकर प्रज्वलित अग्नि में गिरने को उद्यत हुए उन राजा को रोक दिया। 5 मुख वाले 3 नेत्रों वाले पिनाकी मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले लंबी एवं पीली पीली जटाओं से युक्त मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्यों की भांति
तेज वाले मृणाल के समान शुभ्र वर्ण वाले गज चर्म धारण करने वाले, गंगा की तरंगों से संचित स्रव प्रदेश, कंठ में नागेंद्र हार रूप आभूषण धारण करने वाले, मुकुट करदनी बाजूबंद तथा कंकण धारण करने से उज्ज्वल प्रतीत होने वाले, त्रिशूल खड्ग खड्गांग कुठार चर्म मृग अभय मुद्रा पिनाक नाम से धनुष के युक्त, 8 हाथों वाले बैल पर बैठे हुए और कंठ में विष की कलिमा से सुशोभित उन शिव जी को राजा ने अपने सामने प्रकट हुआ देखा। तब आकाश मंडल से शीघ्र ही दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी, देवता दुंदुभी बजाने लगे और अप्सरा नाचने लगी तथा गाने लगी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता, नारद आदि महर्षि तथा अन्य मुनिगण भी स्तुति करके वहां आ पहुंचे। उस समय भक्ति से विनम्र हो हाथ जोड़े हुए राजा के देखते देखते ही भक्ति को बढ़ाने वाला महान उत्सव होने लगा। भगवान सदाशिव के दर्शन मात्र से राजा का अंतःकरण प्रसन्नता से खिल उठा, अश्रुपात से सारा शरीर आर्द्र हो गया और शरीर रोमांचित हो गया। तब वे हाथ जोड़े गदगद वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। इसके बाद राजा के द्वारा स्तुति किए जाने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए दयानिधि भगवान महेश्वर ने उनसे कहा कि हे राजन, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ और आपके धर्म पालन से तो और भी प्रसन्न हुआ हूँ। अब आप अपनी पत्नी सहित वर मांगिए, मैं उसे दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं आपके भक्ति भाव की परीक्षा के लिए ही ब्राह्मण वेश धारण करके आया था और बाघ जिसे पकड़ लिया था वे साक्षात देवी पार्वती थी। बाघ ने जिसे पकड़ लिया था वह देवी पार्वती थी। तुम्हारे बाणों से आहत होने वाले जो बाघ था वह माया से बनाया गया। मैंने आपके धैर्य की परीक्षा के लिए ही आपकी स्त्री को मांगा। नंदीश्वर बोले, प्रभु का यह वचन सुनकर उन्हें पुनः प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके विनम्र हो गए राजा भद्रायु स्वामी से कहने लगे। भद्रायु बोले, हे नाथ, एक एव वरो नाथ यद भावं परमेश्वर भवताप प्रतप्तस्य मम प्रत्यक्षतां गतः यदासि पुनर्नाथ वरं स्वकृपया प्रभो ऋणे अहं परं त्वत्तो वरं हि वरदर्शभात् वज्रबाहो पिता मे सपत्नी को महेश्वर सपत्नीक त्वं नाथ सदा वैश्यः पद्माकरो नाम तत्पुत्र शमया विदः सर्वाणि तन्महेशां शरणं त्वं पार्श्वं कुरु। भद्रायु बोले, हे नाथ, मेरा एक ही वर है जो कि आप परमेश्वर ने सांसारिक ताप से संतप्त मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। हे नाथ, हे प्रभु, फिर भी यदि आप अपनी कृपा से वर देना चाहते हैं तो मैं वरदाताओं में श्रेष्ठ आपसे यह वर परम मांगता हूँ कि हे परमेश्वर, हे नाथ, माता के साथ मेरे पिता वज्रबाहु तथा स्त्री के सहित मैं आपके चरणों का सदा सेवक बना रहूं। और हे महेशान, जो पद्माकर नामक यह वैश्य तथा समय नामक उसका पुत्र है, इन सबको अपना पार्श्ववर्ती बनाएं। नंदीश्वर बोले, तदनंतर उस राजा की कीर्त मालिनी नामक पत्नी भी आनंदित होकर अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न कर उत्तम वरदान मांगने लगी। रानी बोली, हे महादेव, मेरे पिता चंद्रागद, मेरी माता सीमंतनी, इन दोनों के लिए प्रसन्नता पूर्वक आपके समीप निवास की याचना करते हैं। नंदीश्वर बोले, भक्त वत्सल पार्वती पति प्रसन्न होकर उन दोनों से ऐसा ही हो इस प्रकार कहकर उन्हें इच्छित वर देकर क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। भद्रायु भी प्रीति पूर्वक शिव की कृपा प्राप्त कर अपनी पत्नी कीर्तन मालिन
कीर्तमालिनी के साथ अनेक विषयों का भोग किया। इस प्रकार अव्याहृत पराक्रम वाले राजा 10,000 वर्ष पर्यंत राज करके पुत्र को राज्य का भार देकर शिव जी की सन्निधि में चले गए। और राजर्षि चंद्रावन तथा उनकी रानी सीमंतनी भी भक्ति से शिव जी का पूजन कर शिव पद को प्राप्त हुए। हे प्रभु सनत कुमार, इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के श्रेष्ठ द्विजस्व अवतार का वर्णन किया, जिससे राजा भद्रायु को परम सुख प्राप्त हुआ। पवित्र कीर्ति वाले द्विज संज्ञक शिवावतार के इस परम पवित्र तथा अत्यंत अद्भुत चरित्र को पढ़ने तथा सुनने वाला शिव पद को प्राप्त होता है। जो एकाग्र चित्त होकर इसे प्रतिदिन सुनता अथवा सुनाता है, वह अपने धर्म से विचलित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सिद्धांत की बात यह है, जब भगवान पार्वती जी को लेकर के राजा की परीक्षा करने के लिए आए, तो भगवान का यह सिद्धांत है कि अपने भक्त के जीवन से अहंकार को अवश्य मिटाते हैं। तो राजा ने संपूर्ण पृथ्वी मंडल को जीत लिया और इतना पराक्रमी राजा था, तो उनकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी माया से बाघ को बनाया और आकर के वहां पर उन पार्वती देवी का जो रूप एक साधारण स्त्री का था, उस बाघ के द्वारा उनकी हत्या करा दी, जंगल में ले जा करके दिखा दिया माया से। तो अब राजा को धिक्कार करने लगे कि तू कितना बड़ा प्रतापी है, तुझसे मेरा परिवार, तू तो राजा का जो प्रजा का पालक है, तुझसे कहाँ रक्षा हुई? मेरी पत्नी को व्याघ्र खा गया, बाघ खा गया। तो इस बदले से उन्होंने उनकी पत्नी को मांगा, जो कि भगवान सब तरह से अपने भक्त को पूर्ण रूप से धर्म से युक्त करना चाहते हैं। और राजा वहां पर विचार करने लगा था कि मैं पत्नी को कैसे दान दे सकता हूँ। पत्नी दान की वस्तु तो नहीं है और पत्नी को दान दिया भी नहीं जा सकता, इसलिए ये भी मेरे सामने मर जाए ये भी उत्तम नहीं है। इसलिए पत्नी को मैं देता हूँ, लेकिन मैं भी अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, अग्नि में जल जाऊंगा। तो त्यों ही भगवान अग्नि में जैसे जलने के लिए वो राजा तैयार हुए, तो भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि प्रसन्न हो, आप खुश रहो, और अनेक वरदान देकर उसे हजारों वर्ष तक जीवन रहने का वरदान देकर भगवान ने ये लीला दिखाई। तो भगवान विशेष अवतार में बोले द्विजनाथ भगवान की जय। भगवान हमारे प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदलता, क्योंकि अगर भगवान प्रारब्ध कर्मों को बदल दे, ऐसा नहीं कि वो प्रारब्ध कर्म को बदलने में सक्षम ना हो, अगर वो प्रारब्ध कर्मों को बदल देगा तो सृष्टि में उलट पुलट हो जाएगा, सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो भगवान की भक्ति जो करता है, तो फिर भगवान की भक्ति उसी के लिए होगी, लेकिन भगवान की भक्ति वास्तविक निष्कामता से होती है। वह भगवान से, भगवान का भक्त अगर निष्काम है तो कभी ऐसा बोलता ही नहीं कि मेरे जीवन से इस दुख को नष्ट कर दो। दुख मिले या सुख मिले हम तो तेरे थे, तेरे हैं, तेरे रहेंगे। कहते हैं कि बड़े होशियार हैं तेरे भक्त, कोई मुसीबत या मुसर भी आ जाए तो तेरी सौगात समझकर सर पर उठा लेते हैं और ऐसी आवाज लगाते हैं, आ जाओ मेरे भगवान, और तुम्हें आने को मजबूर बना देते हैं। क्या कहें उन भक्तों का, जब वो खुद रोते हैं तो तुझे भी रुला देते हैं। ऐसी आवाज से कहते हैं, आ जाओ मेरे भगवान, और तुम्हें आने को मजबूर बना देते हैं। भगवान की कथा से हमें केवल एक सिद्धांत मिलता है कि हमें अपने जीवन में भगवान की तरफ चलना है, और जैसे ही अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मद आता है, तो ये कथा केवल इतना सिखा जाती है हमें कि इनसे अपने को हटाते हुए और भगवान से जोड़ते हुए चलते रहो। क्योंकि हम जैसे कितने आए राजा, यहाँ कितने हुए रंग, अरे जरा विचार कर तू प्राणी, कौन जाए तेरे संग।